T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ नहीं खेलेंगे। भारत के खिलाफ ना खेलने का फैसला सोच समझ कर किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दो टोक ऐलान। वफाकी काबीना इजलास से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा कि वर्ल्ड कप के मामले में बांग्लादेश के साथ खड़े हैं। खेल में सियासत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। भारत के साथ ना खेलने पर हमारा मौक़िफ़ बहुत वाज़ेह है। बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के हमले पर बात करते हुए वज़ीर-ए-आज़म बोले कि बलूचिस्तान में फितना हिंदुस्तान के दहशतगर्दों ने हमला किया। जवाबी कार्रवाई में 180 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हुए। हमले में हमारे 17 जवान और 31 शहरी शहीद हुए। नहते शहरियों को निशाना बनाने वाले इंसान नहीं। मजीद कहा कि ईरान के लिए भाइयों जैसा किरदार अदा किया। कतर, तुर्की, मिस्र और दीगर ममालिक ने भी कोशिशें की हैं। कोशिश है बातचीत से मामला तय पा जाएं। शहबाज शरीफ ने कहा कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के साथ अच्छी मुलाकात हुई। सुहेल आफरीदी को मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया था। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कहना है कि कोई दहशतगर्द और सहूलतकार नहीं बख्शा जाएगा। तशद्दुद और दहशतगर्दी किसी जवाब के तहत कबूल नहीं। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का वज़ीर आला बलूचिस्तान के साथ CMH कोयटा का दौरा, फौज, FC और पुलिस के ज़ख्मी एहलकारों से मुलाकात की। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का कानून नाफिज करने वाले इदारों की पेशा वराना महारत और कुर्बानियों को खिराज तहसीन। इस मौके पर फील्ड मार्शल को सिक्योरिटी सूरत हाल और दाखिली सिक्योरिटी ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी गई। ब्रीफिंग में बताया गया कि दहशतगर्दों के बलूचिस्तान में अमन, इस्तेहकाम और तरक्की को नुकसान पहुँचाने के अज़ाइम नाकाम बनाए गए। रियासती रेट मज़ीद मजबूत बनाने, अवाम और अहम तनसीबात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उठाए जाने वाले इक़दामात पर भी तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान और काज़ाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक शराकतदारी कायम करने का फैसला। पाकिस्तान और काज़ाकिस्तान में 37 मुआहदों पर दस्तखत। दोनों ममालिक तिजारत को $1 अरब तक ले जाने पर मुत्तफ़िक। दो तरफ़ा ताउन की मुफाहमती यादाश्तों और मुआहदों पर दस्तखत की पुरवकार तकरीब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सदर काज़ाकिस्तान ने मुश्तरका एलामिया पर दस्तखत किए। पेट्रोलियम, रेलवे और मसनूई ज़हानत समेत कई शोबों में ताउन पर इत्तफ़ाक़। दो तरफ़ा कैदियों के तबादले से मुतल्लिक़ मुआहदे के दस्तावेज़ का तबादला। अक़वाम मुत्तहिदा के अमन दस्तों के हवाले से भी मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत। कानकनी मैरी टाइम के शोबे, ट्रांजिट ट्रेड के मुआहदे के दस्तावेज़ का तबादला हुआ। कस्टम और रेलवे के शोबे में भी ताउन बढ़ाया जाएगा। काज़ाकिस्तान के सदर के एजाज़ में वज़ीर-ए-आज़म हाउस में इस्तकबालिया तक़रीब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का पुरतबाक इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुसाफ़हा और खुशगवार जुमलों का तबादला। इस्तकबालिया तक़रीब में दोनों ममालिक के तराने बजाए गए। चाको चुबंद दस्ते ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म की काज़ाकिस्तान को बरामदात के लिए गवादर और कराची पोर्ट इस्तेमाल करने की दावत। पाकिस्तान काज़ाकिस्तान बिजनेस फोरम की तकरीब से खिताब में शहबाज शरीफ बोले कि काज़ाकिस्तान से रेल और रोड रवाबित मजबूत करना चाहते हैं। काज़ाकिस्तान अपनी मसनूआत गवादर और कराची पोर्ट से बरामद कर सकता है। मौजूदा तजारती हजम $250 मिलियन है, जो बहुत कम है। 2 साल में तजारती हजम $1 अरब तक ले जाने के लिए पुरअज़्म है। इक़्तिसादी शोबे में 5 साला रोड मैप पर इत्तेफाक हुआ। दोनों मालिक में 37 समझौते दो तरफा ताउन में संगे मील साबित होंगे। इस मौके पर सदर काज़ाकिस्तान ने कहा कि काज़ाकिस्तान में कारोबार के लिए वसी और कशिश मौक़े मौजूद हैं। पाकिस्तानी कंपनीज को काज़ाकिस्तान में साजगार माहौल फराहम करेंगे। काज़ाकिस्तान का पाकिस्तान से 50,000 टन आलू दरामद करने में गहरी दिलचस्पी का इजहार। ताजिक सदर को निशाने पाकिस्तान के एजाज से नवाज दिया गया। ऐवान सदर में एजाज देने की पुरवकार तकरीब। सदर आसिफ अली जरदारी से मेहमान सदर कासिम जोमार तोकायोव की मुलाकात। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान पायदार तरक्की के मुश्तरका अहदाफ को आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने को तैयार है। सदर मुमलिकत का सियासी, इक़्तिसादी और इलाक़ाई शोबों में ताउन को वुसअत देने के पुख्ता अज़्म का इज़हार। उधर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से काज़ाकिस्तान के सदर की मुलाकात। सियासी, इक़्तिसादी, दिफाई और अवामी रवाबित के शोबों में ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने के अज़्म का यादा। मुलाकात में मुख्तलिफ़ शोबों में दो तरफ़ा ताउन बढ़ाने के लिए वफूद की सतह पर मुज़ाकरात। वन ऑन वन मुलाकात में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद थे।
ایران کا مذاکرات استنبول کے بجائے عمان میں کرنے کا مطالبہ مان لیا گیا۔ امریکہ اور ایران کے درمیان ایٹمی مذاکرات جمعے کو عمان میں ہوں گے۔ امریکی میڈیا کے مطابق ٹرمپ انتظامیہ نے مذاکرات کو ترکی سے منتقل کرنے کی ایرانی درخواست قبول کر لی۔ ایران مذاکرات میں علاقائی ممالک کی براہ راست شمولیت نہیں چاہتا۔ امریکی صدر ایران سے مذاکرات کی کامیابی کے لیے پرامید کہا کہ دنیا میں تنازعات کو بات چیت کے ذریعے حل کرنا چاہتے ہیں۔ افغان بگرام ایئر بیس واپس لیں گے۔ ترک قطر کے ساتھ 42 ارب ڈالر کا دفاعی معاہدہ کر لیا۔ قطر العدید ایئر بیس پر 10 ارب ڈالر لگائے گا۔ دوسری طرف ایران نے اپنا ڈرون مار گرائے جانے کی تصدیق کر دی۔ ایرانی میڈیا نے کہا کہ امریکہ کی جانب سے ایرانی ڈرون مار گرانے سے قبل مشن پورا ہو چکا تھا۔ شاہد 129 ڈرون بین الاقوامی پانیوں میں اپنی معمول کے مشن پر تھا۔ جمہوریت کی مضبوطی اور مسائل کے حل کے لیے مشترکہ پلیٹ فارم ناگزیر ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کا سندھ اسمبلی میں کامن ویلتھ پارلیمانی ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام ایشیا ریجن کانفرنس سے خطاب۔ کہا کہ تمام سیاسی جماعتیں پاکستان کے استحکام کے لیے کام کر رہی ہیں۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن نے کہا کہ دنیا فیصلہ کن عالمی تبدیلیوں سے گزر رہی ہے۔ مضبوط پارلیمان ہی مضبوط جمہوریت کی ضمانت ہوتی ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا ایف آئی اے ہیڈ کوارٹرز کا دورہ۔ محسن نقوی کی نئی تعینات ڈی جی ایف آئی اے ڈاکٹر عثمان انور سے ملاقات۔ کہا کہ امید ہے ڈاکٹر عثمان انور کی سربراہی میں ایف آئی اے مثالی ادارہ بنے گا۔ ایف آئی اے کو جدید، مضبوط اور مؤثر ادارہ بنانے کے لیے میری سپورٹ آپ کے ساتھ ہے۔ عثمان انور بولے کہ جدید ٹیکنالوجی اور تربیت کے ذریعے ایف آئی اے کو عالمی معیار پر لایا جائے گا۔ سونے کی قیمت میں ایک بار پھر بڑا اضافہ، 14,800 روپے مہنگا ہو گیا۔ فی تولہ سونے کی قیمت 5,29,162 پر پہنچ گئی۔ 10 گرام سونے کی قیمت 4,53,671 روپے ہو گئی۔ عالمی مارکیٹ میں سونے کی قیمت میں $148 اضافہ۔ عالمی مارکیٹ میں فی اونس سونا $5,064 پر پہنچ گیا۔ چاندی کی فی تولہ قیمت 109 روپے کے اضافے سے 9,255 روپے ہو گئی۔ پاکستان کی سعودی عرب سے ادھار تیل کی سہولت میں مزید 2 سالہ توسیع کی درخواست۔ ذرائع کے مطابق گزشتہ معاہدے کے تحت $1.2 ارب کی ادائیگی مؤخر کی گئی۔ فیسلٹی کی نئی مدت آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے کا عرصہ ختم ہونے تک طلب کی گئی۔ موجودہ معاہدے کی مدت مارچ کے آخر میں ختم ہوگی۔ سندھ ہائی کورٹ نے سانحہ گل پلازہ پر تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن تشکیل دے دیا۔ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے جسٹس آغا فیصل کو جوڈیشل کمیشن کا جج نامزد کر دیا۔ جسٹس آغا فیصل پر مشتمل سنگل ممبر کمیشن آگ لگنے کی وجوہات معلوم کرے گا۔ جوڈیشل کمیشن کی مدت کا تعین سندھ حکومت نوٹیفائی کرے گی۔ سندھ حکومت نے 29 جنوری کو جوڈیشل انکوائری کے لیے خط لکھا تھا۔ ادھر سندھ ہائی کورٹ کی جانب سے 20 ججز کے تبادلوں اور تقرریوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ کراچی میں بے قابو کار حلوہ پوری کے اسٹال سے ٹکرا گئی۔ شدید گرم تیل گرنے سے 4 ملازمین جھلس کر زخمی ہوئے۔ افسوسناک واقعہ خداداد کالونی سگنل کے قریب پیش آیا۔ پولیس نے کار میں موجود شخص سمیت 2 افراد کو حراست میں لے لیا۔ نویں انٹرنیشنل پاکستان آرمی ٹیم اسپرٹ مقابلوں کے افتتاحی تقریب۔ آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی ٹیم اسپرٹ مقابلوں میں 19 دوست ممالک کی 24 بین الاقوامی ٹیموں کی شرکت۔ مقابلوں میں 7 گھنٹے طویل پیٹرولنگ ایکسرسائز کا آغاز۔ مقابلوں میں پاکستان آرمی اور پاکستان نیوی کی 16 ملکی ٹیمیں شریک ہیں۔ مشق کا مقصد ٹیم اسپرٹ، پیشہ ورانہ مہارت اور باہمی ہم آہنگی کا فروغ ہے۔ بنگلہ دیش میں انتخابات سے پہلے سیاسی گہما گہمی عروج پر پہنچ گئی۔ بنگلہ دیش کے ضلع بھولا میں بی این پی کا انتخابی جلسہ۔ پارٹی کے صدر طارق رحمان نے کارکنان سے خطاب میں کہا کہ عوام کی آزادی اظہار اور اپنی مرضی کے نمائندے منتخب کرنے کا حق 16 سال تک دبایا گیا۔ 13 فروری سے یہ حقوق بحال کیے جائیں گے۔
BNP की क़यादत में जमहूरियत की बहाली होगी। रूस, यूक्रेन और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकिरात का दूसरा दौर। अबू धाबी में होने वाले मुज़ाकिरात का पहला दिन बिला नतीजा रहा। जंग के खात्मे के लिए गुज़िश्ता माह मुज़ाकिरात का पहला दौर भी बेनतीजा रहा था। यूक्रेनी सदर ने रूस पर ट्रंप के साथ किया गया वादा तोड़ने का इल्ज़ाम लगाया था। अमरीकी सदर ट्रंप से व्हाइट हाउस में कोलंबिया के सदर गुस्तावो पेट्रो की मुलाकात, इलाक़ाई रवाबित और दुतरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। सदर ट्रंप ने कहा कि मुलाकात खुशगवार और तामीरी रही। सदर पेट्रो ने भी मुलाकात को दोस्ताना और तारीखी लम्हा करार दिया। चीन ने आलमी सतह पर अमरीकी डॉलर की बालादस्ती को चैलेंज कर दिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप की गैर यकीनी मुआशी पॉलिसियों से डॉलर 4 साल की कम तरीन सतह है। सोने की कीमतें बुलंद तरीन सतह पर हैं। इस सूरत हाल में चीन ने अपनी करेंसी को आलमी मुतबादिल के तौर पर पेश करना शुरू कर दिया है। अमरीका की मशरक़ी रियासतें शदीद बर्फबारी की लपेट में। बर्फानी तूफान से अब तक 100 से ज़ायद हलाकत रिकॉर्ड। बर्फबारी से 7 अरब डॉलर के करीब नुकसानात हुए। उधर स्पेन और पुर्तगाल में समुद्री तूफान ने असरात दिखाना शुरू कर दिए। दोनों यूरोपीय ममालिक में हंगामी हालत का नफाज, तालीमी इदारे बंद। अंडर 19 वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल में भारत ने अफगानिस्तान को शिकस्त देकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। 311 रन का हदफ भारतीय यंगस्टर्स ने 41वें ओवर में पूरा किया। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने T20 रैंकिंग जारी कर दी। ऑलराउंडर्स में साइम अयूब ने पहली पोजीशन हासिल कर ली। बॉलर्स की फहरिस्त में अबरार अहमद तरक्की पाकर दूसरे नंबर पर पहुंच गए। पाकिस्तानी बैटर्स में साहिबजादा फरहान तनज़्ज़ुली के बाद 7वें नंबर पर चले गए।